सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्षाओं को वंदन करता हूँ। मेरे उपज है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त उन्हें वंदन और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामनी करता हूँ। एक बहुत ही प्यारी पंक्ति मैंने सुना था कि जिस तरह लगता है, जिस तरह मछलियों को लगता है कि बिन जल के, बिन पानी के हम व्याकुल होते हैं, उस तरह पानी भी बिना हम मछलियों के व्याकुल होता होगा। किसी कवि की पंक्तियां होंगी, पर कितनी सुंदर पंक्तियां है। संसार की सबसे गहरी बात समझा दिया। मतलब जिस तरह, जिस पानी में वो मछलियां पल रही है, वो मछलियां बड़ी होते जा रही है ना। वो मछलियां बड़ी हो रही है, वो मछलियां पलते जा रही है, और मछलियों का जीवन पानी में होता, बिना पानी के मछलियां जी नहीं पाती है। तो मछलियों को लगने लगता है कि, लग सकता है कि जिस तरह हम बिन पानी के जल के लिए व्याकुल होते हैं, जल भी उसी तरह, जब मछलियां नहीं होती होंगी, हम मछलियां नहीं होती होंगी, तो व्याकुल होता होगा। और ऐसे कुछ मनुष्य की किसी संसार में रहते हुए अपेक्षा होती है। जब किसी रिश्ते में मनुष्य होता है, किसी परिवार में जब मनुष्य रहता है, तो स्वाभाविक है, सहज है, उसको लगने लगता है कि मेरी इस घर में, मेरी इस परिवार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है ना। माँ को लगता है कि अगर मैं घर पे नहीं गई, खाना नहीं पका, या घर में नहीं रहूंगी, मेरे बच्चों का क्या हो जाएगा, भूखा ही मर जाएगा। हर माँ को ऐसा लगता है। पिता को ऐसा लगता है कि मैं नहीं रहूंगा तो लगता है कि मेरा परिवार चल नहीं पाएगा। पिता को लग रहा है मैं हूं तो ये परिवार चल रहा है, माँ को लगता है मैं हूं तो ये परिवार परिवार चल रहा है। बच्चों को भी लगता होगा, अरे बच्चों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे, हम बच्चे हैं तो आपका संसार है। तो आप यहाँ पे जो उपासक उपासिका उपस्थित होंगे, क्या आपके मन में ऐसा विचार आता है क्या कि मैं हूं तो इसलिए घर संभाले हूँ, मैं हूं तो परिवार संभाले हूँ, मैं नहीं होती तो ये सब नहीं हो पाता? अगर एक बार भी ऐसा विचार आपके मन में आया है या आते रहता है, तो आप मूर्ख व्यक्ति है। आप है इसलिए अब जैसा दिख रहा वैसा है, और आप नहीं होते तो कोई दुखी नहीं होता। जीवन किसी और आयाम में रहता, जीवन किसी और दिशा से होता, पर जीवन होता। आप रहो या ना रहो, जीवन होता। आप है इसलिए जीवन ऐसा है, आप नहीं होते तो जीवन कुछ और होता, पर होता जरूर। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप हो तो जीवन में सुख संपन्नता है। ये मनुष्य की बात होती है, कि मनुष्य के मन का ये गुण होता है कि वो जीवन भर दुखी नहीं रह सकता। वो दुख से दुख भरे क्षणों में ही सुख पा सकता है, और सुख मिल सकता है, और वो सुखी हो सकता है। तो जिस मन के पास ऑप्शन रहते हैं जीवन जीने के कई तरीके से, एक मानव होने के कारण से हमारे पास कई तरीके से जीवन जीने के, बिताने के ऑप्शंस होते हैं, वेज होते हैं। हम कोई पशु नहीं है कि हमें जो जीवन दे दिया गया हम वैसा ही जीवन रहेंगे। हम कोई पशु नहीं है कि हम किसी भाग्य पे निर्धारित रहेंगे। पशु होता है, अगर उसे कोई मालक मिल गया पालने वाला तो पालेंगे, और वो मालक के अनुसार उसका जीवन रहेगा भाग्य पे। पशु योनि में आने के बाद पूरा जीवन भाग्य पे निर्धारित रहता है ना। पर हम कोई पशु नहीं है कि हमारा जीवन भाग्य पे आधारित रहेगा। हमारा जीवन कर्मों पर आधारित होता है, और कर्म करने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं। पशु कर्म करने के लिए तो उतना स्वतंत्र नहीं है। इसलिए पशु योनि में जाने के बाद फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होना, सुगति प्राप्त होना दुर्लभ है, क्योंकि वो कर्म करने के लिए उतना स्वतंत्र नहीं है जितना एक मनुष्य है। मनुष्य अपना एक ही जीवन को कई आयामों में जी सकता है, कई दिशाओं में जी सकता है। पशु ऐसा नहीं है। पशु तब तक अपने जीवन को नए आयामों पर नहीं जी पाएगा जब तक वो उतना, उसकी जो बुद्धिमत्ता है वो उस तरफ तक नहीं पहुंची। और सिर्फ बोधसत्व, अगर बोधिसत्व कभी पशु योनि में जाते हैं तो ही उनकी बुद्धिमत्ता इतनी होती है कि वो पशु योनि में आने पर भी शील युक्त जीवन जी सके।
पशु योनि में आने पर भी त्याग युक्त जीवन से जी सके, पशु योनि में आने पर भी पुण्य कर सके। ये कौन कर सकता है? बोधि सत्व का चित्त अगर पशु योनि में उत्पन्न होता है तो। हम जैसे साधारण जीवन जो परिपक्व, हम जैसे साधारण व्यक्ति जो परिपक्व होने के हैं, बुद्धि से, बुद्धिमत्ता से हमारी बोधि जो परिपक्व होने की, अगर हम पशु योनि में आते हैं तो हमारा कोई आयाम नहीं होता जीवन का, हमारा उसी पशु योनि में जैसा जीवन जा रहा होता है, भाग्य के अनुसार, फलों के अनुसार हमारा जो जीवन होता है वो जीवन बड़ा, पशु योनि में अगर हम उत्पन्न हो गए तो हमें जैसा पशु योनि में वैसा जीवन जीना पड़ेगा। भूसत्व का ऐसा नहीं होता है। उस तरह अगर हम मनुष्य योनि में आए तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास नए आयामों में जीवन जीने का स्वतंत्रता होती है, कर्मों के चयन की स्वतंत्रता होती है हमारे पास। ये बहुत सुंदर बात है कि हमारे पास कर्मों के चयन की स्वतंत्रता है, और इसलिए हम किसी भी स्थिति में रहे, कितने भी दुखद स्थिति में रहे, हम उस दुखद स्थिति से निकल सकते हैं। इस बात को समझिए। सिर्फ कर्मों की स्वतंत्रता होने के कारण से हम किसी भी दुख से निकल सकते हैं। अगर हमारे पास कर्मों की स्वतंत्रता नहीं होती तो हम दुख से निकलने में सामर्थ्य नहीं होते, क्योंकि हमारा अष्टांगिक मार्ग भी जन्म उतार नहीं पाते। तो इसलिए भी हम, मेरे मन में ऐसे विचार होना कि मेरे कारण मेरा परिवार चल रहा है, या मैं हूं तो परिवार सुखी है, या मैं हूं तो परिवार यहाँ तक आया है, या हमारी मूर्खता है। क्या हमें लग रहा है कि हमारे कारण वो लोग कर्म करने को स्वतंत्र थे, हम लोग कर्म करने में स्वतंत्र थे। उनको उनके कर्मों के फल के आधार पर आपका सुख प्राप्त हुआ। आपने भले ही सुख दिया होगा अपनी तरफ से उनको, आपने अपने तरीके से पूर्ण रूप से सुख देने का प्रयास किया और सुख मिला भी होगा, पर उनके भी पुण्य थे, उनका भी कर्म विपाक था, इसलिए आपके द्वारा उनको सुख मिला। अगर उनके कर्म विपाक नहीं होते, कर्म के फल अच्छे नहीं होते, अगर इतने भी कर्म नहीं होते, तो आपके द्वारा उनको सुख भी नहीं मिला रहता। डॉक्टर तो कई लोगों की तबीयत ठीक कर सकता है, पर उस डॉक्टर तक पहुंचने के लिए, डॉक्टर की सेवा आप तक पहुंचने के लिए तो पुण्य लगता है ना। तो किसी डॉक्टर की सेवा आप तक पहुंचे, मतलब आपके माता के द्वारा आपको सुख मिल रहा है तो आपके पुण्य है। आपको किसी से द्वारा सुख मिल रहा है तो आप उसके पुण्य है। तो अगर आप ऐसी कल्पना कर बैठोगे कि मैं था इसलिए जीवन सुख, आपके इसलिए जीवन सुखी नहीं हुआ, उनके कर्म थे इसलिए जीवन सुखी हुआ। और आपके कारण उन्हें कुछ दुख भी मिला होगा, ऐसा नहीं कि आपके कारण सिर्फ सुखी मिला, हर व्यक्ति के कारण किसी को दुख भी मिलता है, सुख भी मिलता है। और दूसरी बात, हमारा मन भी होता है ना, हर व्यक्ति को हम समान आधार पर तो नहीं देखते हैं। तो इसलिए ऐसा सोचना या इस प्रकार से मनन करना कि मैं हूं तो मैंने परिवार को संभाल के रखा है, मैं हूं तो मैंने सृष्टि को संभाल के रखा है, आपने क्या किया ये आपकी कर्मों की स्वतंत्रता थी। आप उस पर इस प्रकार अहंकार नहीं कर सकते हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ है। आपने जो किया आपका फल उसको मिलेगा, फिर अहंकार किस बात का? आपने जो किया वो आपके लाभ के लिए किया, आपको ने जो किया उससे आपको सुख मिला। पर इस प्रकार की कल्पना कर बैठना या इस प्रकार से विचार कर बैठना, ये अत्त भाव को मजबूत करता है, मैं मेरे भाव को मजबूत करता है, मिथ्या दिट्ठी को मजबूत करता है। मैं हूं, मेरे द्वारा हुआ है, मेरा अस्तित्व है, ये दुख को मजबूत करता है, यह विद्या को मजबूत करता है। और ऐसा व्यक्ति कैसे क्या अनात्मा बोध जगा पाएगा? हम्म अनात्मा बोध जगा ही नहीं पाएगा। संसार का अनात्मा बोध, भले विपश्यना का अनात्मा बोध उसे जान ले वो, पर विपश्यना का बोध साधना तक ही सीमित रहेगा और जीवन में नहीं उतरेगा, तो वो तो विपश्यना तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएंगे ना। आपको सिर्फ जहां पे बैठ रहे हैं साथ पालती मार कर, वहीं पे सिर्फ अनात्मा, अनात्मा तो दिखती ही नहीं ज्यादातर लोग, ज्यादातर लोग सिर्फ अनित्य 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 अनित्य, ये भी अनित्य, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा। अनात्मा कौन देखता है? और अनात्मा सिर्फ संवेदना तो दिखाना नहीं पड़ता है, अनात्मा उस संसार में भी, जिस संसार में आप रहे हो उस संसार में भी अनात्मा देखना पड़ता है। तो वो व्यक्ति जो समझता होगा कि मेरे बिना ये हो नहीं सकता, मैं हूं इसलिए ये हुआ है, उसमें अनात्म बुद्ध की भावनाएं नहीं हो पाएंगी। भावी तब्बंग बहुलिक तब्बंग, भावीकृत नहीं कर पाएगा, बहुलीकृत नहीं कर पाएगा।
भावी को बहुलिखित करना है, तो जिस संसार में, जिस परिवार में, जिस रिश्ते में रह रहे हो, आपको ये बात समझना होगा कि ये रिश्ता, ये परिवार सबके एकता से, सबके विचारों के, भले ही मैंने बांधे रखने का काम किया होगा, पर उन्होंने भी तो इस रिश्ते में बंधे रहने का काम किया है। अगर वो कहीं लेकर काट डालते तो काटना ज्यादा आसान है। तो हमें लगता है कि भैया हमने रिश्ता संभाल के रखा है, हमें लगता है, पर रिश्ता सिर्फ हम एक व्यक्ति संभाल के नहीं रखता। उस रिश्ते में जो जो लोग हैं वो सबका कुछ ना कुछ योगदान होता है, वरना उनके पास भी कैंची है काटने के लिए, रस्सी काट लगी तो तुरंत निकल जाएंगे वो लोग। कई बार कहते हैं कि अपनी पत्नी को झेलता हूँ, मेरी पत्नी अधार्मिक है, या हम लोग कहते हैं कि मैं मेरे पति को झेलता हूँ, मेरा पति अधार्मिक है। झेलना एक अलग बात है, पर उसका टिका हुआ है ना। वो तो दुख है, मन की व्याकुलता है, मन की परेशानी है, मन की इच्छा है, मन की अपेक्षा है, वो पूर्ण नहीं हो रही है, इसलिए हम कहते हैं कि झेल रहे हो। समझ रहा? अगर विचार नहीं होते, अपेक्षाएं नहीं होती, आशाएं नहीं होती, इच्छाएं नहीं होती है, तृष्णाएं नहीं होती, तो हम बोलते ही नहीं कि मैं झेल रहा हूं। उस व्यक्ति की अपनी इच्छा है और आपकी अपनी इच्छा है, और दोनों व्यक्ति की इच्छा अगर अपोजिट डायरेक्शन में, विरुद्ध दिशाओं में अगर जाती होंगी, तो फिर तो झेलना ही पड़ेगा एक दूसरे को। पर सुंदर बात यह है कि फिर भी उस रिश्ते में है, दोनों डायरेक्शन अपोजिट जा रही है, अपोजिट जा रही है, पर फिर भी देखो बंधे हुए हैं। तो इस प्रकार से बोलना कि झेल रहा हूं, ये भी गलत है। वो भी है साथ में, इतना सब होने पर वो भी है। रिश्ता काटना सबसे आसान है, रिश्ते से निकलना सबसे आसान है, ब्रेकअप बोल देना आसान है, छोड़ देना, छोड़ दो मुझे, ये बोलना आसान है, क्यों रह रहे हो, ये बोलना आसान है ना। पर फिर भी वो इंसान है, और फिर भी हम बोल रहे हैं कि रिश्ता मेरे कारण टिका हुआ है, ये परिवार मेरे कारण टिका हुआ है। तो ये सिर्फ अविद्या है। आप कितने भी अच्छे क्यों ना होंगे, आप कितने भी सहनशील क्यों ना होंगे, वो तो आपका गुण है, और आपके गुण ने भी उस रिश्ते में योगदान दिया होगा, पर सामने वाला व्यक्ति है ना। आप कितने भी सहनशील क्यों ना हो, सहनशीलता असर गिराती है किसी भी रिश्ते पे। पर ये बात क्यों नहीं समझ रहे कि वो भी व्यक्ति आपकी सहनशीलता को समझ रहा है कि यार ये सह रहा है, वो भी समझ जा रहा है कुछ पॉइंट पे आके, कोई व्यक्ति। तो फिर जो रिश्ता, जो संसार में जो है, जब आप इस प्रकार कहना शुरू कर देते हैं ना कि मेरे कारण रिश्ता टिका हुआ है, या मैं, मेरे 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 बिना ये रिश्ता टिक नहीं सकता, मेरे बिना ये परिवार टिक नहीं सकता, मैंने इस परिवार को संभाल के रखा है, ये कह के से आप अपना बोझा बढ़ाते हैं। लोगों लग बोझा बढ़ता है और अहंकार बढ़ता है। फिर एक ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को एक समय के बाद, एक समय तक लगता भी है कि मैं ही कब तक संभालू, मैं ही कब तक रहूं, है ना। ये मन में आता रहेगा कि कब तक देखा जाए, कब तक झेला जाए। तो जो आप कहते हैं ना कि मैं ही तो संभाल रहा हूँ, तो इनडायरेक्टली आप खुद की जो धैर्य है, खुद का जो सब्र है, खुद का जो पेशेंस है, वो धीरे धीरे करके खत्म करे, इसलिए ऐसा बोलना छोड़ दो। फिर आपको लगेगा मैं ही तो इतना संभाल रहा हूँ, फिर आपको लगेगा अरे, और उसके कारण आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका ईगो, आपका अहंकार, आपका गुस्सा, ये सब बढ़ता जाएगा। इसलिए रिश्तों में ऐसा कभी मत बोलो, मुझे ऐसा फील मत होने दो कि मैं संभाल रहा हूँ। ये मैं अपने अनुभव से भी बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि मैंने हमेशा किन्हीं भी हम रिश्तों में रहे, किसी भी दोस्तों में रहे, किसी दोस्ताने में रहे, तो मैं तो अच्छा इंसान, मुझे पता है, और होना भी चाहिए इस प्रकार, हाँ हम अच्छे इंसान हैं, पर मैं ही अच्छा इंसान हूँ, ये थोड़ा गलत विचार हो जाएगा। तो हम जब किसी रिश्ते में रहते हैं, है ना, तो हम देखते हैं कि सामने वाला का ये भी तो गुण है, और मेरा ये भी तो दुर्गुण है, मैं अच्छा इंसान हूँ पर मेरे में भी कुछ दुर्गुण है। क्या वो आप रिश्ते में कभी देखा है, किसी रिश्ते में समझा है आपने कि ठीक है मैं रिश्ते को इतना संभाल के चल रहा हूँ, तो क्या मेरे में इसका कोई दुर्गुण नहीं है, कि यही सगुन का तो दुर्गुण भी होते हैं व्यक्ति में। मेरा सगुन ये होगा, और उस सगुन के कारण मैं समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ, पर और कोई दुर्गुण होगा, और वो दुर्गुण में तो झिला जा रहा होगा ना, क्योंकि दुर्गुण किसी के लिए अच्छा नहीं होता। जिस रिश्ते में रहते हैं वो दुर्गुण से उस रिश्ते की हानि भी होती है। बस हमने कोई बचपन से अच्छा गुण सीखा होता है रिश्ते को संभालने का, तो इसलिए हमको ऐसा हो जाता है कि हम अच्छे संभाल पाते हैं।
किसी में उतना पेशेंस बचपन से भावित नहीं कर पाता है तो रिश्तों को संभाल नहीं पाता, और इसका मतलब ये नहीं कि उसमें और कोई न सद्गुण है, क्योंकि उसमें पेशेंस नहीं है तो उसने कुछ ना कुछ सद्गुण अपने अंदर भावित किया होगा। याद रखना, सिर्फ पागल कुत्ते को पाला नहीं जा सकता, सिर्फ पागल कुत्ते को छोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार जो रिश्ता टिका हुआ है वो कई गुना अच्छा होगा। अगर वो रिश्ते में कुछ बात नहीं होती, सिर्फ एक तरफा होता, तो रिश्ता टूट नहीं जाता, टूट जाता कब का। जब कुत्ता पागल होता है तो हम तभी छोड़ते हैं उसको। उसी प्रकार रिश्ता तभी छूटता है जब उस रिश्ते में कुछ सद्गुण नहीं रहते, या फिर अविद्या में। कई बार तो रिश्ते अविद्या में टूटते, अविद्या में छूटते, अविद्या में बहुत बार। आप देखो भी, अगर साइकोलॉजिस्ट के भी जाओगे, जब रिलेशनशिप काउंसलिंग करोगे आप, या उसका डाटा देखोगे, तो मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप एक ही बात के कारण टूटे टूटे हैं। मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट लैंग्वेज में क्या है? अविद्या। मैं मेरा का भाव। जब मैं मेरा का भाव होता है, तब क्या होता है? मिसकम्युनिकेशन होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। अब मैं मेरा भाव की 5 प्रकार के मैं मेरे भाव बताए गए हैं। या मैं मेरे के भाव के ऊपर, या मैं मेरे भाव को छोड़ के व्यक्ति देख नहीं पाता, और मैं मेरे भाव को छोड़ के देखना मतलब होता है अनात्म भाव, अनात्म बोध। जब मैं मेरा भाव छोड़ के देखता हूं, अनात्म बोध। अगर आप फैमिली काउंसलिंग में भी देखो तो फैमिली काउंसलिंग में भी क्या होता है, घर के हर एक परिवार को बुलाया जाता है और हर एक का पर्सपेक्टिव देखा जाता है, यानी अनात्म तरीके से देख रहे हैं ना। जब वो कॉज ढूंढने की जब फैमिली काउंसलिंग होती है, या जब ट्रॉमा काउंसलिंग होती है, तो उसमें परिवार के हर मेंबर को या पूरा जीनोम बनाया जाता है, या पूरा फैमिली ट्री, फैमिली चार्ट बनाया जाता है। फिर देखा जाता है किस किस का बिहेवियर कैसा कैसा था, किसी में कोई ट्रॉमा था क्या, किसी कोई एडिक्टेड था क्या वो। तब जाके उसके स्वभाव को, उस अकेले व्यक्ति के स्वभाव को समझा जाता है, जो स्ट्रेस से जा रहा है, जो डिप्रेशन से जा रहा है। मतलब अगर फैमिली में किसी, अगर अगर आपका बच्चा या आप डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, तो साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले ये पूछेगा, साइकेट्रिस्ट ये पूछेगा कि फैमिली में और किसी डिप्रेशन था क्या पहले। तो इतना अनात्मवाद होता है, इतना अनात्मा से ये सब संसार चलता है। मैं मेरे से नहीं चलता है संसार, ये संसार अनात्मा से चलता है। तो इसे अनात्मा को समझना पड़ता है रिश्तों में भी। हम रिश्ते में ये लेके बैठ जाते हैं कि मैं हूं तो चल रहा है, मैं नहीं रहूंगा तो चलेगा नहीं। अगर ये आप सभी के मन में आता है तो सावधान हो जाओ, बैठ जाओ कुर्सी पे, लिखो कि मेरा पति मेरे कौन सी बातों को झेल, आप धार्मिक होंगे और वो धार्मिक नहीं होगा, तो आपकी धार्मिकता को झेल रहा है वो, याद रखना। आप धार्मिक होंगे, आपके बेटे धार्मिक नहीं होंगे, तो आपके बेटे आपकी धार्मिकता को झेल रहे हैं, क्योंकि उनको महत्व नहीं पता, तो उनके लिए परेशानी है। उनके लिए वो परेशानी है जिसको महत्व नहीं पता। जैसे पहली बार मैं बौद्ध गया गया था, मुझे उतना मजा नहीं आया था, मुझे बहुत बोर बोर लगा था। पर जब मुझे महत्व समझा, पुण्य का महत्व समझा, बोध गया के स्थान का महत्व समझा, मैं तो बोला एक एक क्षण यहाँ पे मूल्यवान है। जिसको धातुओं का महत्व पता है वो तो सर पे धातु रखता है और बोलेगा अरे जीवन में एक दिन तो भी देखने के लिए मिला, सर पे धातु रखने के लिए मिले। जिसको भंते का महत्व पता है वो तो बोलेगा अरे आज भंते दिख गए थे, आज भंते को वंदन करने मिल गया, या अरे चलो आज भंते जी को नाश्ता दान कर दिया मैंने, ऐसा कुछ कर दिया, तो सब दिन भर पसंद रहेगा ना। पर जिसको नहीं पता रहेगा वो क्या बोलेगा, अरे ये लोग कहाँ है, ये लोग कहाँ भटक रहे हैं, ऐसा वगैरह। तो महत्व पता होने से उसका वो बोध होता है। तो जो परिवार में आपको जिन जिन बातों का महत्व था, आपने उन सबको बस संभाल के रखा, तो ये आपका गुण है। पर उनको वो बातों का महत्व पता था, इसलिए उन्होंने संभाल के रखे, पर उनको जिन बातों का महत्व पता होगा उन्होंने वो संभाल के रखा होगा। तो समस्या हो जाती है कि कई बार व्यक्ति को महत्व पता नहीं होता, इसलिए वो संभाल नहीं पाता या उसे छूट जाती है। और महत्व कई लोग समझ भी नहीं पाते। कुछ लोग अनुभव के स्तर पे समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझ पाते, कुछ लोग जीवन भर नहीं समझ पाते, क्योंकि विद्या मजबूत रहती है, मैं मेरा भाव मजबूत रहता है। तो इसलिए हर एक को समझाया भी नहीं जा सकता है। पर जिसको समझाया जा सकता है उसने ये बात बखूबी समझने का होना कि ऐसे विचार मुझे मन में नहीं आने देना चाहिए, कि मेरे बिना नहीं होगा काम, मेरे बिना। और स्पेशली महिलाओं में ये भाव ज्यादा रहता है, क्योंकि महिला घर में रहती है ना,
इसलिए उनको लगता है कि मेरे कारण तो घर संभला हुआ है, मेरे कारण तो सब कुछ चल रहा है, और फिर ये अविद्या उनको नरक में लेके जाती है मस्त, है ना, भजी की तरह तलने के लिए। और इसी इसी अविद्या के कारण से महिला घर से बाहर निकल नहीं पाती है, किसी प्रोग्राम में ढंग से रह नहीं पाती है। कहीं भी रहेगा तो अरे घर जाना है, घर का काम करना है, मैं नहीं जाऊंगी तो मेरा बेटा तो मर ही जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा तो मेरे पति तो खाना ही नहीं खाएंगे। ये विचार अक्सर महिलाओं में बहुत चलते हैं। उन्हें लगता है कि मैं नहीं गई तो मेरा पति मेरे को मार ही डालेगा, घर से निकाल ही देगा। अपने ही ओवर थिंक के कारण, अपने अविद्या ग्रसित विचारों के कारण। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है मेरे कारण जीवन चल रहा है। हम वैसे लोगों को हैबिट गिरा देते हैं, और फिर बाद में वो कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन इसमें हम ये है ना, दोषी। जैसे कि अगर वो नहीं गए तो कपड़े गीले हो गए और फिर जिंदगी भर कभी सूखेंगे नहीं, है ना। वो नहीं गए तो घर में चोरी हो जाएंगी, और फिर कभी वो कमा ही नहीं पाएंगे, जिंदगी भर के लिए भिखारी बन जाएंगे। ऐसे विचार है, वैसे विचारों की गहराई होती है, इतने इतने रूट्स होते हैं उनके अविद्या के। तो सोचिए, आप जब उनके विचारों की गहराई समझने की कोशिश करेंगे तो आपको सही में लगेगा कि अच्छा समझ लो मन इनकी कौन हरकत जातो, कि मतलब लगता है कि नहीं गए तो होगा ही नहीं, हमने किया नहीं तो कुछ हर जगह यही काम है कि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम हैं तो इसलिए हो रहा है, कोई और होता नहीं तो होता ही नहीं। अरे आप नहीं हो तो कोई दूसरा होता, पर होता जरूर, क्योंकि उसके कर्म है ना। आपको लगता है कि मैं हूं तो मेरा पति जीवन जी पा रहा है, अरे आप नहीं तो कोई दूसरा आ जाएगा। और क्योंकि उसका पुण्य है ना, तो उसको ऐसा नहीं कि पत्नी नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा, सुख तो मिलेगा, उसका जीवन चलेगा। अब राजेश खन्ना की पत्नी छुड़ के गई, तो ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं कि उसका जीवन नहीं जिया, उसके जीवन में सुख नहीं रहा, है ना। तो ये जो बातें होती है, या ये बात, ये इसलिए ऐसी बातें, इसलिए ऐसे विचार होते हैं कि व्यक्ति अनात्मा को नहीं समझ पाता है। तो अपने आप को इस वहम से निकालो, अपने आप को इस वहम से हटाओ। ये संसार अनात्मा, तीन सिद्धांतों से चलता है। इस संसार के तीन लक्षण है: अनित्य, दुख, अनात्म। फिर वो अनात्मा सिर्फ इस भौतिक संसार को लेके नहीं है, वो अनात्मा आपके रिश्तों को लेके भी है, वो अनात्मा आपकी ओवर थिंकिंग को लेके भी है, वो अनात्मा आपकी हर चीज को लेके है। और जहां भी लगे कि मेरे बिना हो नहीं सकता, वहां पर अनात्मा बोध करो। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु, साधु, साधु।